हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में। अब फाइल डिस्क्रिप्टर होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर एक नंबर है, यानी कि एक यूनिक नंबर जो किसी भी फाइल को असाइन किया जाता है। अब वो फाइल को असाइन करके होगा क्या, फाइल को असाइन करने के बाद जब भी फाइल के अंदर रीड और राइट ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा तो उस फाइल डिस्क्रिप्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। तो उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से वो नंबर आता है या किस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, वही है। हम सबसे पहले एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके सबसे पहले दिखाऊंगा कि एफएस मॉड्यूल के अंदर हम फाइल डिस्क्रिप्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइल डिस्क्रिप्टर यूज़ कर रहे हैं तो फाइल को ओपन तो करना ही होगा। ठीक है, तो ओपन अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो इसके अंदर सबसे पहले पाथ जाएगा। मेरे पास एक cas.txt फाइल है, इसके अंदर abc कंटेंट मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये cas.txt फाइल यहाँ चली गई। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एसिंक्रोनस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ, सिंक्रोनस नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉल बैक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉल बैक के अंदर यू कैन सी ये एक रिटर्न वैल्यू, इसकी रिटर्न वैल्यू वॉइड है और ये सबसे पहली चीज़ एरर को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पर सेकंड जो पैरामीटर दिख रहा है वो फाइल डिस्क्रिप्टर है और उसका टाइप क्या है, नंबर, यानी कि वो फाइल डिस्क्रिप्टर एक नंबर होने वाला है। ठीक है, तो चलो एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हम एरर टाइप कर लेंगे एंड देन उसके बाद सॉरी एरर यहाँ पर टाइप कर लेंगे, उसके बाद हमें एक फाइल डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन मैंने ट्रिगर करवा दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने फाइल डिस्क्रिप्टर को एक्सेस किया। देखते हैं क्या नंबर हमें मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने नोड index.js को टाइप किया तो यू कैन सी हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है। अब ये 3 नंबर क्यों मिल रहा है, अगर क्या मैंने किसी और फाइल को ओपन किया तो मुझे कुछ और नंबर मिलेगा। तो देखते हैं, अब एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसमें मैं numbers.txt की फाइल बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 तक का नंबर रख लेते हैं। ठीक है, और इस index.js के अंदर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ number.txt। ठीक है, अब इसका फाइल डिस्क्रिप्टर देखते हैं कि इसको असाइन किया गया फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं नोड index.js असाइन कर टाइप करूँगा तो यहाँ पर 3 और 4 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, ऑल दो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको यही कॉन्टिन्यूस में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। अब ये 3 से क्यों हमें प्रोवाइड कर रहा है, 0 1 2 हमें पता है 0 1 2 भी इंटीजर होते हैं जो कि पॉजिटिव के साथ हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करते हैं। तो वो क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 0 1 2 असाइंड हैं हमारे प्रोसेसेस को। तो अगर मैं यहाँ पे console.log के अंदर process.stdin लिखूंगा तो मुझे सजेशन आ जाएगा, और fd को यूज़ करूँ यानी कि फाइल डिस्क्रिप्टर को यहाँ पर यूज़ करूँ तो मुझे नंबर मिलेगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड आउटपुट को एक्सेस करूँ तो मुझे नंबर मिलेगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड एरर को नंबर एक्सेस करूँ तो भी मुझे एक फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर मिलेगा। तो देखते हैं, नोड index.js को यहाँ पे टाइप करते हैं एंड यू कैन सी स्टैंडर्ड इनके पास फाइल डिस्क्रिप्टर ऑलरेडी असाइंड है 0, ऐसे stdio आउटपुट को 1 और स्टैंडर्ड एरर को 3। तो ये सारी की सारी जो ये दिख रही हैं ये डेटा स्ट्रीम्स होती हैं, इन डेटा स्ट्रीम्स को असाइन कर रखा है ये फाइल डिस्क्रिप्टर। इसीलिए हमारा जो फाइल डिस्क्रिप्टर है किसी भी नई फाइल का फाइल डिस्क्रिप्टर 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब ये तो हमने कॉल बैक फंक्शन के साथ देख लिया। ठीक है, अच्छा इसका यूज़ भी देख लेते हैं एक बार, फाइल डिस्क्रिप्टर का यूज़ कहाँ आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे fs डॉट रीड टाइप करूँ और रीड के अंदर देखूँ, मेरे को सजेशन आएगा। यू कैन सी हमें यहाँ पर रिटर्न वैल्यू तो कुछ और दिख रही है, वॉइड दिख रही है, बट हमारे पास रीड करने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो चाहिए वो फाइल डिस्क्रिप्टर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल एफएस मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। बट
इन द केस ऑफ प्रोमिसेस केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब वो केस भी हम हैंडल करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फाइल डिस्क्रिप्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, रीड राइट करने के लिए भी हमें फाइल डिस्क्रिप्टर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इस एफ मॉड्यूल को भी कॉपी करके इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसके साथ मैं अब प्रोमिसेस वर्जन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रोमिसेस वर्जन को कॉल किया। अब मैंने फाइल को ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ओपन सिंक मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम, या ओपन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम पाथ दे देंगे cas.txt, ठीक है। cas.txt यहाँ पर मैंने फाइल का नाम दे दिया। अब इसके अंदर मुझे एक फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न होगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि हम प्रोमिसेस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अवेट लगाएंगे और फाइल डिस्क्रिप्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। और यहाँ पे नोड index.js को मैं जैसे ही टाइप करूँगा तो ये जो FD है फाइल डिस्क्रिप्टर, वो मुझे एक फाइल हैंडल करके मिल रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसके अंदर कुछ मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलो इसको डीबग करके देखते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या है। और ये एक फाइल हैंडल है, ये फाइल डिस्क्रिप्टर नहीं है, तो इसका नाम हम चेंज करते हैं। इस पर होवर करेंगे तो फाइल हैंडल आ, ठीक है। तो चलो इसका नाम चेंज करते हैं, फाइल हैंडल इसको रखते हैं और इसको कंसोल लॉग करवा के यहाँ पर मैं जब डीबग कर रहा हूँ तो लास्ट में मैं एक एंड लिख दूंगा, ठीक है, एंड लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको डीबगर लगा दूंगा। अब यहाँ पर रन एंड डीबग का यूज़ करके जब मैं अपनी फाइल को रन करूँगा, यू कैन सी हमें डीबग कंसोल में यहाँ नहीं कि हमारा डीबगर यहाँ आके रुका है और हमें कुछ कंसोल के अंदर फाइल हैंडल दिख रहा है। अब ये जो फाइल हैंडल है इसके अंदर हमें दिखेगा फाइल डिस्क्रिप्टर। तो जब भी हम प्रोमिसेस वर्जन के साथ यूज़ करेंगे यानी कि एफ एस मॉड्यूल जो हम प्रोमिसेस वर्जन का यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें खाली एक नंबर प्रोवाइड नहीं होता। जब भी हम फाइल को रीड करेंगे या फाइल को ओपन करेंगे, सॉरी, तो फाइल को जब भी ओपन करेंगे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर मेथड्स होंगे और प्रॉपर्टीज़ होंगी और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से हमारे पास यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर भी है। तो इस फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर हमें देखो 3 मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ एक इवेंट एमिटर है जिसके अंदर देखो रेडी इवेंट है यहाँ पर, ठीक है, राइट फाइल का इवेंट है, ठीक है, सिंक का है, यानी कि ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं। और रीडेबल वेब स्ट्रीम है, यहाँ पर स्ट्रीम्स भी होंगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं फाइल हैंडल के साथ। तो इस तरीके से हम फाइल डिस्क्रिप्टर को यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई फाइल ओपन करनी होती है, तो वो सारे ऑप्शंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में समझ लिया। अब फाइल डिस्क्रिप्टर का यूज़ करके कैसे हम फाइल को रीड और राइट करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।